फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एबीबी स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को देखोगे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिंपल चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। मूविंग एवरेज 50 हमने यहाँ पर यूज़ किया है। मैं अपनी हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेज 50 यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये प्राइस यहाँ पर दिखा। करंट सिचुएशन में आप देखोगे तो आपको प्राइस यहाँ पर आगे दिख गया है कि मूविंग एवरेज 50 पे आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 2 से 3 दिन तक वेट करूँगा और उस प्राइस रेंज को देखूंगा कि ये प्राइस रेंज क्या है, यहाँ पर कंसोलिडेट करती है या डायरेक्ट ऊपर चली जाती है। अगर ऊपर एक ग्रीन कैंडल देके रिट्रेस लेती है तो हमारी एंट्री की सिचुएशन जो कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर प्राइस मुझे मूविंग एवरेज 50 पर मिल जाता है तो मेरी शानदार एंट्री का टाइम आ चुका है। अब मुझे बस वेट करना है ग्रीन एंट्री का, या फिर ये जो पहले जो यहाँ पर सपोर्ट रहा है क्या ये अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम तो नहीं करेगा। अगर रेजिस्टेंस का काम करेगा तो इसके ब्रेकआउट का वेट, यानी कि अगला वीक मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है एबीबी इंडिया को लेकर। अब इस चीज़ को आपने यहाँ पर देखा तो जब प्राइस यहाँ ऊपर कहीं चल रहा था तो इस रेंज में था, तो आपको दिखा कि प्राइस अगर नीचे जाएगा तो आपने ये रेंज डिसाइड करी है जो डिमांड जोन था कि प्राइस यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करेगा, वहीं आपको देखने को मिला। उसके बाद आपने इसको डेली टाइम फ्रेम में दोबारा कन्वर्ट किया और आपने देखा कि प्राइस जब यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है तो या तो मूविंग एवरेज 50, अगर इसको नीचे ब्रेकआउट करेगा तो मूविंग एवरेज 200, और फिर 300 मूविंग एवरेज 300। और उसके बाद आप बैक साइड आए तो आपने बैक टेस्ट में आके देखा कि प्राइस यहाँ कहीं जो पहले रेजिस्टेंस रहा ब्रेकआउट रिट्रेस हुआ है, तो ये पॉइंट अब यहाँ कहीं सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि जो पहले रेजिस्टेंस रहा होता है प्राइस आगे चल के मैक्सिमम कंडीशन रहती है वो सपोर्ट बनने की। तो पहला सपोर्ट ये है S2, ये हमारा हो जा रहा है। तो उसके बाद आपने क्या किया, मूविंग एवरेज 200 यूज़ किया। तो मूविंग एवरेज 200 यूज़ करते तो आपने देखा कि प्राइस आया 2-3 तक यहाँ पर रुका, लेकिन नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो फिर आपने सिंपली क्या किया, मूविंग एवरेज 300 अप्लाई करा। बिल्कुल बेसिक चीज़ है और आप यहाँ पर एकदम देख सकते हैं कि ये एकदम आपको 100% परफेक्टली वर्क करता दिख रहा है। मूविंग एवरेज 300 के बाद प्राइस एकदम ऊपर आपको जाता दिखा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली। मूविंग एवरेज 300 पर जब आप आए तो आपको इस कैंडल को बारीकी से देखना था। ये जो 2 कैंडल आपको बनती दिखी, ये 2 कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ पर ना बायर डिसीजन में है ना सेलर डिसीजन में है। यानी कि इसके बाद आने वाली कैंडल जो डिसीजन में रहेंगी वही स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहेगा। यानी कि अगर ग्रीन कैंडल मिली तो बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ रहेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो प्राइस का जो उछाल है, अगर मैं आपको मेजर करके बताऊँ तो वो प्राइस कितना हमें यहाँ पर देखने को मिला। यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया। तो यहाँ पर आप 9 दिन का जो गेन है वो 3 दिन 9% का गेन आप 3 दिन में यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और ज़्यादा ही है, 10 से 12% का ये है उछाल। तो ये चीज़ आपको यूज़ करनी है। अभी करंट में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 से 3 दिन तक आपको वेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है ये अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसलिए अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारे अच्छे टारगेट रहेंगे। उसके लिए आप पिवट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आप देखोगे तो पिवट इंडिकेटर यानी कि आपका प्राइस जो पिवट लाइन तक पहुँचना चाहिए, पिवट लाइन तक पहुँच जाता है तो फिर आप अपना अच्छा टारगेट अचीव कर पाएंगे। R18513 का टारगेट आप यहाँ से अचीव कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। इनको आप अपने ब्रोकर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, ब्रोकरेज एप्लीकेशन उसमें अप्लाई कीजिएगा। मूविंग एवरेज का एवरेजेस निकाल के किसी स्टॉक पे काम करना एक अच्छी चीज़ है जिससे आप अच्छा बेनिफिट्स निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।